चरण सिंह कोर्ट के लिए निकले हैं, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अब सीमा को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो काफी अहम है, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। इस वक्त क्या हो रहा है, एफआईआर में क्या कुछ है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीमा अब एटीएस के शिकंजे में है। मीडिया में लगातार बयानबाजी और उसमें विरोधाभास एटीएस का सीमा पर शक गहराया। जैसे जैसे सीमा के किस्सों की पोल खुली, शक गंभीर हो गया और एटीएस की एंट्री हुई। एटीएस की एंट्री से पहले अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर सीमा पर दर्ज एफआईआर की कॉपी भी अब सामने आ गई है। एफआईआर में विदेशी अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन यानी बिना वीजा के भारत में रहने के तहत मामला दर्ज है। सचिन पर धारा 120B के तहत मामला दर्ज है, जिसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है। एटीएस की एंट्री से पहले सीमा से जो पूछताछ हुई थी और उसके जवाब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सभी जवाब स्क्रिप्टेड हैं। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक पूछताछ में सीमा ने बताया 10 मई 2023 को बच्चों के साथ नेपाल आई, काठमांडू से पोखरा तक वैन से सफर किया, पोखरा से दिल्ली बस से पहुंची, सचिन से मिली, 13 मई को ग्रेटर नोएडा पहुंच अंबेडकर नगर में रखी, 30 जून को पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। एफआईआर की कॉपी में सचिन से किए गए सवाल जवाब का भी जिक्र है, जिसमें उसने सीमा से मुलाकात की कहानी बताई है। एफआईआर की कॉपी में सचिन के जिन जवाबों का जिक्र है वो सीमा की भारत में एंट्री की शक की साजिश को गहराता है। बहरहाल अब एटीएस इस सच को खंगाल रही है कि क्या सीमा एक ट्रेंड जासूस है, क्या भारत में उसका कोई मददगार है, क्या सीमा को बचाने के लिए पाक में बैकग्राउंड स्टोरी तैयार की गई है। दुनिया के सामने जो आ रहा है वो रियल है या फिर रील। अब ये पुलिस प्रशासन का काम है और हम प्रदेश में स्थिति स्पष्ट कर दें कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जतिन के बाद रुक कर लेते हैं। जतिन, जिस तरीके से ये जानकारी दी जा रही थी कि 8 घंटे तक कल पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ के लिए लेकर के जाएंगे, पूछताछ के लिए तो ले गए, कहां ले गए इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आज क्या सवाल हो सकते हैं, क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त है। जी बिल्कुल, एटीएस के पास सवालों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को वो जगह दिखा दे जहां पर पाकिस्तान से आने के बाद सीमा और सचिन रहे थे, किराए का मकान, वो रघुपुरा के अंबेडकर नगर इलाके का ये मकान है। आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये किचन आप देख रहे हैं, तकरीबन 50 दिन तक इस किचन का इस्तेमाल सीमा ने किया है अपने बच्चों के लिए, सचिन के लिए खाना वाना बनाने के लिए। और ये जो कमरा देख रहे हैं, अब ये कमरा पूरे तरीके से खाली है क्योंकि सामान यहाँ से हटाया जा चुका है। इस कमरे के अंदर सीमा पाकिस्तान से आने के बाद अपने 4 बच्चों और सचिन के साथ यहाँ पर रही है। हालांकि ये पूरे घर को अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कमरे यहाँ पर बने हुए हैं और 2500 रुपए किराया इस कमरे का बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं, आप सीमा यही रहा करती थी? जी हाँ, यही रहती थी। कितने समय तक यहाँ पर रही है? वो शायद 1-1.5 महीने रही थी। कितने? 50 दिन रही थी यहाँ पर। कितने रुपए किराया? क्या आप भी यही रहते हैं या एक मकान आपका है? पड़ोसी हैं। अच्छा, कितने रुपए किराया देती थी? समथिंग 2500 रुपए महीना के किराए बताया था कि वो पाकिस्तान से आई है, क्या बताकर किराया मकान लिया था? नहीं, पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया था उनने, मगर जो सचिन था उनने अपनी आईडी प्रूफ दिए थे यहाँ पर और उसके आधार पर हमने कमरा दिलवाया था। हाँ, तो कभी उसकी बातों से नहीं लगा कि ये पाकिस्तान की है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, इस तरीके से कभी नहीं लगा? नहीं, उसकी बोलचाल और रहन सहन बिल्कुल ऐसा था कि पता ही नहीं पड़ पाया। अच्छा, अचानक वो गायब हो जाती है तो कैसे, किसी को कभी शक नहीं हुआ कि एक दिन वो चली गई, उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार करना पड़ा था? नहीं, यहाँ किसी को महसूस ही नहीं हुआ। जब दूसरे दिन न्यूज पर उस पर अखबार में आई थी तो जब पता पड़ा तो लोगों को भी जब मीडिया के जरिए पता लगा कि पाकिस्तान की एक महिला है। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं। ये देखिए, ये किचन है, इसी किचन के जरिए 50 दिन तक सीमा इसी घर में रही है, इसी किचन में अपना वो काम काज करती थी। और जब पहले भी हम आए थे तो यहाँ पर एक एलईडी टीवी भी लगा हुआ था और बेड यहाँ पर बिछा हुआ था। सामने आप ये जो अलमारी देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम क्रॉकरीज वगैरह उसने रखी हुई थी। अब जब वो अपने परिवार से, यानी सचिन के घर पे रहने लगी, तब जाकर ये सारा सामान जो हटा लिया। ये पूरे घर की आप तस्वीर देखेंगे तो छोटे छोटे इस तरीके से कमरे यहाँ पर बनाए हुए हैं।
हुए हैं, फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। हम कुछ और परिवार से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाएं अगर मिलेंगी तो उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको शक ही नहीं हुआ कि एक ऐसी महिला जो पाकिस्तान की रहने वाली है वो इनके बीच में आकर रह रही है। उसके रहने से, उसकी बातचीत करने से कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ। आपको जानकारी थी आप लोगों को कि सीमा यहाँ रहती थी? कभी आपसे मुलाकात हुई? ना हुई। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं तो हम तो रह ही रहे हैं अपने घर पे। अच्छा, हम आप लोगों को कोई जानकारी थी सीमा के बारे में? ऊपर रह रही थी? हमें का जानकारी, हमें कोई जानकारी नहीं। लोगों को जानकारी, क्योंकि बहुत तेजी से जो किराएदार हैं वो भी यहाँ पर बदल जाते हैं। लेकिन इस घर के एंट्रेंस की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। ये बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट के जरिए लोग इस घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद आगे कमरा जो है वो दिया जाता है। बाबूजी, कभी शक हुआ था आप लोगों को? कभी शक हुआ था आप लोगों को? ना जी, हमें ना वो सब, ये बच्चे ने पूछा, हमें शक ना हुआ जी। तब आपको पता लगा कि पाकिस्तान हमें जब पता लगा भगदड़ मच गया, अखबार में पढ़ी है जब हमने। क्या बता के उसने किराए पे लिया था मकान? उसने बताया था अपने बारे में? उन्होंने कह दिया कि हमने कोर्ट में ही कर रखी है। और सचिन कोई आईडी प्रूफ कुछ आप लोगों ने? वो तो हम जानते हैं सर, सचिन तो बालक अपने ही है ना, उसे तो जाने हम। तो सचिन के कहने पर किराए पर मकान दिया गया। मैं आपको बाहर से भी एक बार ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये पूरी गली जिस तरीके से सचिन का घर है रबूपुरा में, उसी तरीके का माहौल यहाँ पर है। और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ही सचिन का वो घर है जहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ रहता था। मैं अपने वीडियो कहूंगा एक बार लॉन्ग शॉट अगर आपको दिखाएगा, ये पूरा वो घर है। इसी घर के पहली मंजिल पर वो कमरा है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। 50 दिन तक जो सीमा, सचिन, उसके 4 बच्चे वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं, किसी को भनक ही नहीं लगी कि वो एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का